घर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होने वाली बहुत सारे भ्रष्टाचार और बहुत सारी गलत चीजों के बारे में बताने वाला हूँ। आपको पता होगा कि वसई विरार के अंदर जो कमिश्नर है अनिल कुमार पवार, ये है कमिश्नर है, इनके जो काम इन्हें करना चाहिए ये काम वो नहीं करते हैं। जैसे कि वसई विरार के अंदर जो आप हाईवे चले जाओ या नियर बाय स्टेशन चले जाओ या कहीं पे भी जहां पर भी इनलीगल चीजें बन रही है, जो चॉल्स हो इनलीगल चीजें बन रही है, जब उसकी कंप्लेन की जाती है कमिश्नर अनिल कुमार पवार को, जो लेटर दिया जाता है इनको, उस पे इनलीगल चीजों को इन्हें रोकना चाहिए। पर ये क्या करते हैं, जब गुरुवार जनता दरबार में हम जाते हैं, जब इनको लेटर दिया जाता है फॉलोअप नहीं लेते, काम नहीं करते। जब वो 1 वीक के बाद हम जनता दरबार में जाते हैं, वो लेटर्स पे बात करते हैं, कमिश्नर को ये लेटर दिए हुए 1 हफ्ता हो गया, आपने इस पे अभी तक किया क्या है। तो उनके बाजू में एक बंदा बैठता है जो रमेश मनाले, जब कमिश्नर ना हो तो इंचार्ज वो होता है रमेश मनाले, एक नंबर का हफ्ताखोर वसूली वाला आदमी रमेश मनाले, जो सिर्फ वसूली करने के लिए ही उसको ऐसा लगता है वसई विरार में बिठाया गया है। वो करेगा, कमिश्नर ने बोल दिया क्या हुआ मनाले, अच्छा लाओ तो फोन, लाओ तो साहब, फोन लगाएगा, हाँ क्या हो गया, ठीक है। वो वहाँ के लोकल जो विभाग हैं, जैसा प्रभाग समिति, आप जहाँ रहते होंगे वहां एक विभाग होता है नगर पालिका का, उस इंचार्ज को फोन लगाता है, हाँ ठीक है क्या हुआ, हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा। और वो इनलीगल चीजें जो चल रही है वो भरोसा दिया जाता है जनता दरबार में कि बंद हो जाएगा, बट एक्चुअल में जब आप दूसरे दिन वहां जाते हो तो वो चीज चालू होता है। जब हम उस वहां के जो इंचार्ज लोकल विभाग के अधिकारी हो, चाहे मनाली शिंदे हो, मोहन संख्यो, ऐसा हर एक विभाग में उनसे बात करते तो वो बोलते ठीक है हो जाएगा, बट दोबारा अगर आप फोन लगाओगे तो फोन स्विच ऑफ आता है। हफ्ता हफ्ता भर ये सारे नगर पालिका के अधिकारियों का फोन स्विच ऑफ आता है। आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि जो चीजें आप जैसे नाला सुपारा में चले, वेस्ट में चले जाओ, प्रभाग समिति ये जिसके इंचार्ज हैं हमारी नीता कोरे मैडम है, अगर देखा जाए तो अभी ये इनलीगल होर्डिंग्स हर जगह पे कट रही हैं, ऐसा परमिशन दिया गया है। जो होर्डिंग्स गिरी हैं वो 16 लोग वहां पे डेथ हो चुकी है लोगों की, जिसके लिए प्रशासन टाइट हो गया है। तो कल मैं ये चीजें देख रहा था कि जहां जहां पर इनलीगल होर्डिंग्स लगी हैं, कुछ होर्डिंग्स कटी हैं, बाकी के होर्डिंग्स में जिन अधिकारियों को दिया गया था कि ये होर्डिंग्स काटना है, उन अधिकारियों ने इनलीगल होर्डिंग्स नहीं काटा है। मैंने उन्हें व्हाट्सएप पे भी भेजा है ये क्या है, तो समझ में ये आता है कि जिन जो इनलीगल होर्डिंग्स लगी हुई हैं वसई विरार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो यहाँ के जो लोकल पॉलिटिकल लोग हैं, उन लोगों से जुड़े लोग हैं, इसके लिए ये अधिकारी उनकी होर्डिंग्स नहीं काट रहे, वो इनलीगल है। मैंने उन्हें व्हाट्सएप पर भी भेज दिया है। सेकेंड पॉइंट आउट, और कुछ जब आपको एक चीज पता होगा कि मैं बार बार ये चैनल पे एक मुद्दा उठाता रहा हूं कि वसई विरार डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी सरकारी अधिकारी हैं हर एक विभाग में, ये हफ्ता वसूली वाले अधिकारी हैं। जो विभाग ये हफ्ता वसूली गैंग चलता कहां से है, ये विरार कमिश्नर ऑफिस से चलता है, ऐसा हमें भी लगता है, अब लोगों को भी लगने लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कमिश्नर अनिल कुमार पवार की ये फेलियर रही है। अगर ये इनलीगल चीजें वहां से बढ़ावा मिलता है और यही चीजें हर एक विभाग में वसूली चलती है। जैसे एक जनता दरबार में हम बैठे थे और एक समाज सेवक था, उसने ये चीज कहा कि जब आप प्रभाग समिति एफ के अंदर इनलीगल चीजें डेवलप हो रही, इंडस्ट्रीज बन रही, इनलीगल चॉल्स बन रहे हैं, कि वहां पे 26 फरवरी के दिन में एक इंसान की डेथ हो गई, इलीगल चीजें, तो आपने कमिश्नर साहब उस अधिकारी को सस्पेंड क्यों नहीं किया। तो कमिश्नर का ये जवाब था कि तुम मेरे कुर्सी पे आके बैठ जाओ, या तो तुम करो या तो मुझे करने दो। मतलब ये है कि अगर वसई विरार की जनता की जान जाती है तो जाए, कमिश्नर अनिल कुमार पवार उस पर कुछ नहीं करने वाले हैं। तो वसई विरार के जनता की जान की कोई भी वैल्यू नहीं है, कमिश्नर के इन शब्दों से लगता है। अब आपको एक चीज पता होगा कि वसई विरार के अंदर जितने भी बाजार जो भी लग रहे, हर एक गुरुवार में आपकी गलियों में भी बाजार लगता है, उसको लेकर भी कमिश्नर को लेटर्स दिए गए हैं, पर कमिश्नर ने अभी तक उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया है। 200 लोग उस बाजार में बैठते हैं, ये चीज रोड को पूरी तरह से जाम किया जाता है। वहां पे जितनी भी गाड़ियां आती हैं, गाड़ियां जाने के लिए रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, गाड़ियां कहाँ से जाएंगी, लोगों को इश्यूज हो रहे हैं, हमारी बिल्डिंग के नीचे हमें खुद इश्यूज हो रहे हैं। वहां पे जितने भी वसूली होती है इन अधिकारियों को हफ्ता जाता है।
अब इनको हफ्ता जाता है तो जायज सी बात है इसके लिए वो सारे बाजार चल रहे हैं। नहीं तो आप अगर किसी रोड पे एक ठेला डाल दो, अगर उदाहरण के तौर पे देखना है तो आप खुद डालो, वो अधिकारी आपको आके खुद बताएगा कि ये चीज आपको नहीं करना है, ये गलत है। अगर आप उसको ये चीज बोल दो कि आपको हफ्ता दिया जाएगा, इतना इतना फिक्स है, तो आपको बोलेगा हाँ ठीक है आप करो। तो सारे अधिकारी हफ्ता वसूली में इन्वॉल्व हैं और बड़े मात्रा में यहाँ पर वसई विराट डिस्ट्रिक्ट के अंदर हफ्ता वसूली जाती है। चाहे वो बाजार वाले हो, फुटपाथ लोगों के आने जाने के लिए होता है। ठीक नगर पालिका के सामने फनफिस्टा के रोड पे आपको देखेगा एक बहुत बड़ा फुटपाथ के ऊपर खाऊ गली बनाया गया है। वहां पे लोग आके वहां पे नाश्ता करते, ये करते। वो किसका है? वो भी यहाँ के लोकल माजी नगर सेवक का है। ये नगर पालिका के ठीक सामने, मतलब वहां से भी इनका हफ्ता फिक्स है। इसके लिए ये लोग इस तरह की चीजों को बढ़ावा देते हैं। तो मैं वसई विरार की जनता से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी अधिकारी हैं, जहां कमिश्नर हो, रमेश मनाले हो, या उनके द्वारा नियुक्त किए गए आपके विभाग में अधिकारी हो, इनको सिर्फ हफ्ता से मतलब है। आपके जीवन से, आपके बच्चों के लाइफ के साथ क्या हो रहा है, आपको ट्रैफिक का समस्या का सामना करना पड़ रहा है, कुछ भी करना पड़ रहा है, कोई भी इश्यूज हो, आपको उसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं। ये वसई विरार कमिश्नर ऑफिस हमें निर्देश देता है। जो भी हो रहा है सिर्फ ये हफ्ता वसूलने, ऐसा लगता है कि कमिश्नर को पालघर वसई विरार के अंदर, महानगर पालिका के अंदर सिर्फ एक टारगेट दिया गया है कि आपको इतना वसूली करके लाना है। अब कैसे वसूली करके लाना है ये आपको देखना है, बस हमको वसूली करके लाना है। आपको स्क्रीन के ऊपर जो बिल्डिंग दिख रही है इनलीगल, ये है अचोला रोड पे ब्रिज के लिए। इसके बिल्डर्स है जगदीश मात्रे, और इनका लड़का है बहुजन विकास आघाड़ी का कार्यकर्ता है और वो पॉलिटिकल पार्टियों में इन्वॉल्व है। उनके फादर जगदीश मात्रे और ये यश मात्रे, ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। ये बिल्डिंग को लेकर के हमने अनिल कुमार पवार के सामने 50 से ज्यादा मीटिंग की, और इनके पहले जो कमिश्नर थे उनके साथ भी बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं और बहुत सारे लेटर्स भी हैं। बट आज तक ये सोसाइटी वालों का कहना है कि ये बिल्डिंग जो खड़ी है हमारे पार्किंग की जगह पे है, इस बिल्डिंग के ऊपर क्लासेस है, बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं और शॉप्स है, ये सब चीजें भाड़े पे दी गई हैं। और यहाँ से भी ये हफ्ता वसूली चालू है इनलीगल जगह पे खड़े करके। मतलब ये आपको समझ में आएगा कि जो लोग नगर पालिका को हफ्ता देते हैं, जो लोग हफ्ता देते हैं उनको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये हफ्ता गैंग है, हफ्ता वसूली गैंग वसई विरार नगर पालिका में जो बैठी है। तो कोई किसी की सेवा करने नहीं आया है। अगर जनता के दिमाग में ये चीज है तो ये आपको पहले ये निकाल देना चाहिए कि ये लोग आपकी सेवा करने आए हैं। आपको ये चीज भी पता होगा कि अलकापुरी के अंदर कुछ समय पहले, कुछ महीना पहले गैस की पाइपलाइन फट गई थी, जिसके लिए हमने परिवर्तन फाउंडेशन के थ्रू, मैं खुद काम करता हूँ, लोगों की समाज सेवा करता हूँ, हर एक मैसेज आप तक देता हूँ। हमने वो वीडियोस, जो भी वहां पे गैस पाइपलाइन फटी, हमने फायर ब्रिगेड बम बुलाए, एम्बुलेंस बुलाए, सारी चीजों को हमने बुलाया। लोगों की जो सेफ्टी का ध्यान रखना था पूरी तरह से रखा। अब जब वो रोड की खुदाई हो रही थी उसके पहले ही हमने कमिश्नर अनिल कुमार पवार को लेटर भेज दिया था कि ये जो काम महानगर पालिका का चल रहा है इनलीगल तरह से चल रहा है, यहाँ पे अलकापुरी में रहने वाले लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा और कोई भी दुर्घटना हो जाएगी तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा। तो कमिश्नर अनिल कुमार पवार ने इस चीजों को भी अनदेखा किया। और इसका कारण क्या होता है, द्वारका होटल के यहाँ पे पाइपलाइन फटता है। पाइपलाइन जब फटता है वो ट्रांसफार्मर में, गुजरात गैस की जो पाइपलाइन फटती है ट्रांसफार्मर में जाता है, पूरी तरह से ब्लास्ट होता है। द्वारका होटल पूरी तरह से ब्लास्ट होता है। वहां पे पूरी ट्रैफिक और प्लस जो लोग अंदर थे वो लोग सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटलाइज किए जाते हैं। ये कमिश्नर अनिल कुमार पवार की लापरवाही, ये सिर्फ हफ्ता वसूली गैंग है। मैं आपको बार बार ये चीज क्यों याद दिला रहा हूँ, जो कमिश्नर अनिल कुमार पवार हैं और इनके जो प्रभाग समिति में बैठे नगर पालिका में लोग हैं, ये हफ्ता वसूली गैंग है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो हम हमारे एनजीओ के थ्रू, आपको एक वीडियोस ये दिख रहा है जो स्क्रीन के ऊपर, ये फूलपाड़ा का वीडियोस है। और हमारे एनजीओ के जो समाज सेवक हैं प्रफुल्ल जादव सर, वो हम लोगों ने जब वहां पर विजिट किया, वहां पे एक बाजार बनाया गया है।
इसके भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारे इस चैनल पर। वो बाजार बनाया गया है नगर परिषद का, वहां पे करोड़ों रुपए खर्चा किए गए। हमने कमिश्नर को जाके उसके बारे में भी बात की कि इस बाजार में 300 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, जो फेरी वाले हों, मच्छी वाले हों, जो लोग रोड पे धंधा कर रहे हैं वहां बैठेंगे तो ट्रैफिक की समस्या कम हो सकती है। कमिश्नर अनिल कुमार पवार ने इन चीजों को भी इग्नोर किया। तो एक कमिश्नर को ये चीज समझ में आएगा आपको कि रोड पे जो लोग बैठे हैं वहां से हफ्ता आ रहा है, अगर ये वहां बैठ जाएंगे तो वहां से हफ्ता नहीं आएगा। तो ये चीज समझो आप कि ये क्या कर रहे हैं, इनको लोगों के जीवन से कोई भी मतलब नहीं। तो हमारे एनजीओ ने इन लोगों के जो मुद्दे हैं उन पे हमेशा आवाज उठाते रही है। जैसे मैंने आपको इन चीजों को बता दिया कि हम किन किन मुद्दों पे काम करते हैं लोगों के लिए और किन किन चीजों को ध्यान रखते हैं। हमने उस बाजार को लेकर के लेटर दिया। जब हम वहां पर विजिट करने गए उस बाजार के अंदर, तो वहां पे आपको ये चीज दिख रहा होगा कि जितने भी सेफ्टी जैकेट्स पहने गए रखे गए हैं सारे वसई विरार की जनता के टैक्स के पैसे से खरीदे गए हैं। करोड़ों रुपए लगा करके उसको इस तरह से फेंका गया है, वहां पे चूहे उस चीज को नुकसान पहुंचा चुके हैं। और ये चीजें मतलब कि करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए गए और सेफ्टी जैकेट के ऊपर। कमिश्नर अनिल कुमार को ये चीजें पता है, बट वो चीजें क्यों नहीं करते हैं? ऐसे मैंने आपको बता दिया कि कमिश्नर को सिर्फ ये चीज लगता है, बोला गया है कि आपको हफ्ता वसूली करके भेजना है। तो ये वसूली गैंग चला रहे हैं वसई विरार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये चीज समझना है जनता को। मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ आप लोग के लिए बनाता हूँ, आपको वसई विरार की हकीकत पता चले कि वसई विरार को किस तरह से वसूली का अड्डा बना दिया।